गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा जाए, मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली आज बहुत अच्छे से रहे। आज का दिन सुबह से लेकर रात तक उनके फेस पर एक हमेशा प्यारी सी स्माइल बनी रहे। तो यहाँ पर मैं अपना जल्दी से बिस्तरा सही सेट कर देती हूँ। और विहान को मैं यहाँ खिला रही थी दाल के साथ पराठा। तो घुमा घुमा के खाना पड़ता है। विहान अभी छोटा है तो वो अपने हाथ से खाना नहीं खाता है, तो मुझे ही खिलाना पड़ता है। तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, आप कहते हो कई बार कि निधि आपकी जो चादर है वो तकिए अलग कलर के होते हैं, एक तकिया दूसरे कलर का, दूसरा तकिया दूसरे कलर का, कवर एक जैसे क्यों नहीं होते हैं। तो देखिए मेरे पास कवर, हम सारी बेडशीट्स नहीं खरीदी थी। कवर सबके ना इधर उधर हो जाते हैं, एट ए टाइम मिलते ही नहीं हैं। आधे कोई कोई कवर हैं जो बेडशीट के वो बेड में रखे हुए हैं, कोई है जो दीवान में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि एट ए टाइम जो मिलता है वो ही मतलब बिछा लेते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना कवर, ये वाइट कलर का जो मेरा तकिया है ये हाथ का बना हुआ है। ये सिलाई वाली जो मतलब दीदी होती है ना उनसे बनवाए थे, रेडीमेड नहीं है। बट बहुत अच्छा लगता है, वाइट कलर के बहुत सुंदर बना देते हैं। अभी ठंड, अच्छा हुआ मैंने रजाइयाँ अंदर नहीं रखी। एक बार तो मैंने सोचा था मैं रजाई भी अंदर रख लूँ, क्योंकि बीच में गर्मी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। एक हफ्ता इतनी गर्मी थी ना, मैं ऐसा लग रहा था कि फटाफट ना अब कुछ थोड़े टाइम में तो एसी भी चलाना पड़ जाएगा। बट अब एकदम से फिर से बारिश हुई है। हमेशा ही ऐसा ही होता है कि ना बीच में ना जैसे मौसम हमें धोखा सा दे देता है। अच्छा, मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, विहान को ना मैं डांटती नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों पे अगर मैं ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करती हूँ, हल्का सा ना, हल्का सा मतलब तो आप ये समझो कि इतना सा भी थोड़ा सा ऊंचा बोल दूंगी ना, बिल्कुल ही कम, उसी में ही इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोना शुरू हो जाता है। मतलब इतना रोता है ना, फिर ये रोता है तो फिर ये चुप ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा रोता है। तो कहते हैं ना कि बच्चे भी रो रो के ना अपनी बात मनवा लेते हैं। तो मेरे को इसके हिसाब से चलना पड़ता है। और ये सिर्फ अभी देखो 4 साल का है और इसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। ये मुझे चलाता है, मैं इसको नहीं चला पाती हूँ। इतना ज़्यादा ये रोने लग जाता है। अभी भी देखो ना, मैं अभी की बात बताती हूँ। मेरे को आप लोगों से बात करनी थी, वीडियो में आवाज़ देनी थी। तो इसने विहान को ना, मैंने जैसे मतलब फ़ोन चला रहा था तो मैंने इसको बोला कि फ़ोन अभी आवाज़ कम कर ले, फ़ोन की कम कर दी आवाज़ फ़ोन की, कि मेरे को अभी काम करना है। तो बस इतने सी बात पे इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, चुप ही नहीं हुआ। और फिर बाद में मेरे को बोलता आप दूसरे घर में जाके आवाज़ दे दो वीडियो में। मैं कहा बताऊँ आजकल के बच्चे कैसे नाच नचाते हैं। मतलब 10-15 मिनट का मेरा काम है, मैं वो भी नहीं कर सकती। बताओ, ये मेरे को ऐसे मतलब छोड़ेगा ही नहीं, रोना शुरू, फिर इसको चुप करवाना फिर एक और मुसीबत हो जाती है। तो ऐसे ही हो जाता है आजकल के बच्चे, क्या करें, कितना भी कर लो। हम पैम्पर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं बच्चों से, लेकिन बच्चे हमारी उसी चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा तो उठाते ही हैं, हमारे प्यार का। तो यहाँ पे मैं बेड खोल रही थी, क्योंकि देखो मेरा घर इस टाइम आपको पता ही है छोटा सा है। तो इसमें अलमारी में मैं साड़ियाँ रख नहीं सकती, क्योंकि अलमारी में जगह ही नहीं है। एक अलमारी है उसमें मेरे सूट रखे हुए हैं और थोड़ी सी बेड शीट्स रखी हुई हैं जो बिछानी होती है बेडों पे। और दूसरी अलमारी है मेरी, उसमें मैंने विहान के और अपने घर के पहनने के पजामे, टी शर्ट्स, ये सब कपड़े रखे हुए हैं। और तीसरी अलमारी रखने की मेरे घर में जगह ही नहीं है कि मैं तीसरी अलमारी में अपनी साड़ियाँ रख लूँ। तो साड़ियों के लिए मुझे ना बेड में ही जगह बना के बेड में ही साड़ियाँ रखनी पड़ती हैं। अब क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ में। हम लोगों को भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि मैनेज करके चलना पड़ता है। घर छोटा हो तो उस हिसाब से सामान रखना पड़ता है। तो यही बात होती है। तो मैं फटाफट ना अब आजकल, अच्छा मैं बर्तन ना ऐसे नहीं धोती हूँ, मैं टाइमर लगाती हूँ कि कितने टाइम में मुझे बर्तन धोने हैं। जैसे 15 मिनट का टाइमर लगाती हूँ मैं अपने फ़ोन में, अलार्म लगाती हूँ, और उस 15 मिनट में मेरे को सारे बर्तन अच्छे अच्छे जल्दी जल्दी धोने हैं। इससे मेरी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं काम में मेरी स्पीड बहुत स्लो है। मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ, बहुत टाइम लग जाता है। मीन्स जो काम 1 घंटे, आधे घंटे का काम मैं 1 घंटे में करती हूँ, और मेरा काम फिर कभी भी ख़त्म ही नहीं होता। आप खुद देख सकते हो, मेरा काम घर हमेशा ऐसा आपको फैला हुआ नज़र आएगा। और मैं काम पूरा दिन घर में लगी भी रहती हूँ काम करने में। और यही हाल मेरी मम्मी का हुआ करता था। मैं बचपन से उनको देखती थी, वो सुबह से रात तक काम करती रहती थी, लेकिन उनके काम करते भी रहती थी, लेकिन वो काम फिर मतलब दिखते भी नहीं थे, क्योंकि उनकी भी स्पीड बहुत कम थी, मेरी मदर की भी काम करने की। वो भी बड़ी धीरे धीरे, मतलब आधा घंटा तो सिर्फ सब्जी काटने में लगा देती थी मेरी मम्मी। वही मेरा हाल हो रखा है। तो उस दिन
आई थी ना, मेरी सास भी आई थी जब यहाँ पे, तो मैं खाना बनाने लग रही थी ना, तो वो भी मेरे को ऐसे बोल रही थी, बोलती तेरा अभी भी वही हाल है क्योंकि मैं ना खाना बनाने की तैयारी तैयारी में मैंने 1 घंटा लगा दिया था। तो यही चीज़ का ना मैंने अब सोचा, मैं अपने अंदर ये चीज़ का सुधार करूँगी, मैं ना अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाऊँगी जल्दी जल्दी काम करने की, क्योंकि ऐसे रहता है। अब मेरे को ना जैसे सुबह भी मतलब जैसे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कामों में, तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं ना टाइमर अब भरती हूँ ना, जैसे मैं 15 मिनट का टाइमर भर दिया, और मेरे को ये होता है कि 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे बर्तन सारे धुलने ही धुलने चाहिए, तो मैं थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि नहीं, अब ना तेरे को ये एक चीज़ नहीं करनी है, धीरे 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 चींटी की चाल चलती है। एक तो इंसान थोड़ी टेंशन में होता है ना, जब डिप्रेशन से में चला जाता है, कई बार स्ट्रेस में होता है, तो भी उससे ना काम जल्दी जल्दी नहीं होता है, वो धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि एकदम से क्योंकि दिमाग, जब आपका ना दिमाग कहीं और होता है, आप सोच कुछ और रहे होते हो, काम कुछ और कर रहे होते हो, तो वो काम आपका बरकत देता ही नहीं है। आपका वो काम, एक होता है ना पूरे मन से वो काम कर रहे हो, आपका दिमाग एकदम होता नहीं खुश हो, आप एकदम टेंशन फ्री होके कोई काम कर रहे हो, तो उस चीज़ की बात अलग ही होती है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने ना यूट्यूब पे वो चीज़ बिल्कुल छोड़ दी है कि मेरे को व्यूज़ लेने हैं, या मेरे को एक होता है ना कि बस व्यूज़ करने हैं, या मुझे अपनी सैलरी उठानी है यूट्यूब से, मुझे इतनी निकालनी है, मेरे को 15,000 20,000 22,000 ऐसे निकालनी है यूट्यूब से सैलरी, तो ऐसा ये सब मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि जब आप कोई भी काम प्रेशर लेकर करते हो ना, तो वो काम आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। अब मैं यूट्यूब पे जो काम कर रही हूँ ना, सिर्फ अपने फ़न के लिए कर रही हूँ, अपने इंजॉयमेंट के लिए काम कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, तो मैं काम कर रही हूँ। मुझे वो जो चीज़, जो काम में जैसा अच्छा लग रहा है, मैं वैसे कर रही हूँ। तो वो चीज़ का एक अलग ही देखो फ़र्क पड़ता ही है। तो अब मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती। इवन मैं जब वीडियो पोस्ट कर देती हूँ ना यूट्यूब पे, मैं देखती भी नहीं हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो जाने के बाद, पहले मैं काफ़ी देखती थी कि रैंक करी, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, लोगों ने देखी नहीं देखी, बट अब वो चीज़ मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं देखती तक नहीं हूँ कि वीडियो में क्या रैंकिंग आई, क्या नहीं आई, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बस अपना साइड से अपना काम कर देती हूँ, अपनी वीडियो डालती हूँ। बल्कि मेरे को आजकल वीडियो से ज़्यादा ना लाइव करने में और शॉर्ट्स वीडियोस पोस्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और लाइव जो मैं करती हूँ ना, देखिए वो कल नहीं करी मैंने लाइव, परसों तो करी थी। कल मैंने कर सकती थी मैं, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा ऐसा हो रखा था, पता नहीं कैसा हो रखा था कल, लेकिन मेरा बस अंदर से हुआ ही नहीं। मैं बस लेटी रही, फ़ोन में ऐसे ही ब्राउज़ करे जा रही थी, कुछ ना कुछ यूँ ही रात को देखे जा रही थी बस। लेकिन मैंने कल लाइव नहीं करी, बट आज से मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोगों से बातें करने के लिए मेरे को आना ही चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। और जब आप किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेते हो ना, अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी एक्चुअल में, जैसे होता नहीं, इंजॉय कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रही हूँ। मुझे अपनी लाइफ को मेरे को अब खुल के जीना है, क्योंकि देखिए मैं 33 एज की हो चुकी हूँ, मैं 33 साल की हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है मैं 20s में हूँ, और मेरी 30s की जो इंसान की ज़िंदगी होती है, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ का एक एक दिन, एक एक पल बहुत अच्छे से इंजॉय करके अपनी लाइफ को जीऊँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ की वैल्यू समझ में आ गई है। क्योंकि मेरे को पता है मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, कितने साल मेरी ज़िंदगी के बचे हुए हैं। तो मेरे को पता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा, शायद मेरी लाइफ इतनी लंबी ना हो, बट जितनी भी है, जितना भी टाइम मेरे पास अभी बचा हुआ है अपनी लाइफ का, मैं उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करके जाना चाहती हूँ। एक एक सेकंड को अच्छे से फील करना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ कि हाँ मैं जी रही हूँ ज़िंदगी, मैं सिर्फ ज़िंदगी काट नहीं रही हूँ। मैं अपनी लाइफ को बोर वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ के कई साल, क्या काफ़ी साल, मैंने अपनी 20s पूरे ख़राब कर लिए हैं। मतलब जो 20 साल की एज होती है ना इंसान की, 20s की जो लाइफ होती है, वो बस अपने दिमाग पे प्रेशर 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 डाल डाल के ऐसे ही निकाल दी। टेंशन्स वाली ज़िंदगी गई मेरी 20s की, लेकिन नॉट एनी मोर। अब मैं अपनी ज़िंदगी को और वेस्ट नहीं करूँगी। भगवान जी ने मुझे ये ज़िंदगी दी है, तो मैं इस ज़िंदगी की बहुत अच्छे से वैल्यू करूँगी। और यहाँ पे मैंने देखो पराठा बनाया था, दाल के साथ विहान को खाना खिला दिया था। एक पराठा विहान ने खाया था, एक मैंने खाया था, तो हम दोनों माँ बेटा एक ही प्लेट में खाना खा लेते हैं, और यही सही रहता है। तो अच्छा, मैं एक बात और बता रही थी कि मैंने ना कुर्सियाँ खरीदी थी, वो 340 रुपये की एक कुर्सी मैंने खरीदी थी। आप लोग चाहे यकीन ना हो तो मेरी वीडियो में भी देख सकते हो, आज से 8-9 महीने पहले मैंने वीडियो पोस्ट करी थी, जिसमें मैंने प्राइस भी दिखाया था कि 340 रुपीज़ की मैंने एक कुर्सी खरीदी थी। तो अभी ऐसा है, देखिए कि मैं 300 रुपये की एक कुर्सी निकाल दूँगी, और मैं, मेरे पास अभी भी रखी है एक कुर्सी, तो मैं वैसे निकाल चुकी हूँ अभी। तो थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ कुर्सियाँ कम हो जाएंगी, तो मैं
अभी, क्योंकि कहते हैं ना घर आई चीज़ का थोड़ा सा रेट कम हो जाता है। मैंने यूज़ में तो नहीं लगाई, ला के बस रखी है कोने में घर में। तो मैं सोच रही हूँ उनमें से कुछ कुर्सियाँ मैं निकाल दूँ। जैसे अभी 14 कुर्सियाँ लाई थी मैं, 15 लाई थी, सॉरी 15 कुर्सियाँ मैंने खरीदी थी, तो उसमें से 4-5 रख लूँगी, बाकी निकाल देती हूँ। और 2 पीस मेरे सोफ़े के भी रखे हुए हैं, मैं वो भी निकालना चाहती हूँ। तो वो जो मेरे पास रखे थे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना वो साथ वाले घर में थोड़ी जगह बनानी है। पहले तो थी, फिर वो बेड आने के बाद थोड़ी सी जगह भर गई, तो थोड़ा सा घर कंजस्टेड सा हो रखा है। तो कुछ बाकी तो इस घर में तो ठीक है, जो भी सामान है मेरा यूज़ का ही है, और सही यूज़ हो रहा है। बस उस घर में मेरे पास 2 चीज़ें फालतू हैं, 2 सोफ़े, मतलब 2 सोफ़े की कुर्सियाँ हैं, वो फालतू है। और एक जो कुर्सियाँ मैंने अभी खरीदी थी वो, उसमें से मतलब वो भी चलो इतनी जगह नहीं घेर रही, कुर्सियाँ भी चाहे जाए ना जाए, बट वो 2 सोफ़े हैं ना, 2 सोफ़े वो तो मुझे निकालने ही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। होता है, देखो इंसान भी गलतियाँ करता है, बाद में समझता है, सामान पहले ले लेता है, हर एक करता है इंसान ऐसा, बाद में फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ अननेसेसरी थी, फालतू की ले ली। तो उस टाइम नहीं लगता ना फालतू की है जब हम ले रहे होते हैं। तो यहाँ ठंड हो गई थी, तो मैंने फिर पजामा पहन लिया शॉर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था, बारिश आई थी ना क्योंकि। तो उसके बाद ये सुबह मैंने पास्ता बनाया था, उबला हुआ रखा हुआ था। तो विहान टमाटर वाला पास्ता पसंद नहीं करता, टमाटर प्याज का, वो बस ऐसे ही थोड़ा घी ऐड करके उसमें नमक और मसाला ऐड कर दो, बस यही खाता है। तो विहान और मैंने शेयर करके थोड़ा थोड़ा हम दोनों ने, माँ बेटा ने मिल के खाया था। और यहाँ देख सकते हो मैं विहान को बोले जा रही हूँ कि विहान बेटा आप भी अपने आप खाओ, लेकिन विहान देख लो उठा भी नहीं रहा है पास्ता अपने हाथ से, कह रहा है कि मम्मी आप खिलाओ। तो ऐसे ही रहता है मेरे साथ, तो मुझे ही मेरे बच्चे को अपने हाथ से ही खाना खिलाना पड़ता है, अभी ये छोटा है। तो चलिए जी, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।